एक इंडियन आर्मी का जवान अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कराने के लिए वह शादी करता है। दोस्तों, शादी होने के मात्र 1 साल के बाद वह अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। उस वक्त उसकी एक बेटी भी थी। तलाक क्यों देता है? तलाक की वजह जो निकल कर सामने आती है, जब आप उसको जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी अंदर से इच्छा ही मर जाएगी कि आप किसी लड़की से शादी करें। दोस्तों, कहानी बहुत ही खतरनाक है। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों, जिस सच्ची घटना की मैं बात करने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जिला की है। दोस्तों, मऊ जिला का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सूरज होता है। सूरज के घर में केवल उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं। वह दौड़ लगाता था और इंडियन आर्मी की तैयारी करता था। एक दिन उसकी तैयारी रंग लाती है, वह इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाता है। इधर जब वो नौकरी करने लगता है तो घर पे उसके बूढ़े माँ बाप को बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि जब वो नौकरी नहीं कर रहा था, जब वो घर पे रहता था तो अपने हाथों से खाना बनाकर अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता था। अब वो नौकरी करने लगा, जिसकी वजह से उसके बूढ़े माँ बाप अपने हाथों से खाना बनाकर खाते थे और बहुत ही प्रॉब्लम होता था। इस वजह से वह बहुत ही जल्दी शादी करने का प्लान बनाता है। सोचता है मैं शादी करूंगा तो मेरी पत्नी आएगी और मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा करेगी। दोस्तों, इस वजह से सूरज 2015 में शादी कर लेता है एक लड़की से, जो मऊ जिला की रहने वाली होती है, जिसका नाम संध्या होता है। शादी होने के बाद दोस्तों, संध्या नई नवेली दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती है और नई जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, जो सूरज होता है वह 2 महीना छुट्टी लेकर आया था। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी में मात्र 3 महीने ही 1 साल में छुट्टी मिलती है। तो 2 महीना छुट्टी लेकर आया था और करीब 20 दिन तो पहले ही आ चुका था। शादी जो भी था उसके मैनेजमेंट करने के लिए 20 दिन लग जाते हैं और उसके बाद जो भी 40 दिन बचता है वह 40 दिन अपनी पत्नी के साथ एंजॉय करता है, घर पे रहता है। पत्नी जब आती है ससुराल तो वह पहले स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा व्यवहार करती है अपने पति से, जैसा कि सभी पत्नियां ऐसा करती हैं। जब दोस्तों उसका छुट्टी समाप्त हो जाता है तो अपने पत्नी को समझा बुझाकर वह फिर अपने ड्यूटी पर चला जाता है। ड्यूटी पर चले जाने के बाद दोस्तों, इधर उसकी पत्नी संध्या अपनी असली रूप दिखाने लगती है। वह बूढ़े माँ बाप को बहुत ही टॉर्चर करती थी, समय से खाना नहीं देती थी, न तो अच्छे से बात करती थी। बूढ़े माँ बाप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि इससे अच्छा तो हम लोग अपने हाथ से ही खाना बनाकर शांतिपूर्वक खा लेते थे। लेकिन दोस्तों, जो उसके माँ बाप बूढ़े थे वह अपने बेटे से अपनी बहू की शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को देखा था, पूरी उम्र बीत गई थी। वह जानते हैं कि अगर मैं अपने बेटे से शिकायत करूंगा तो वह अपनी पत्नी को बोलेगा, डांटेगा, जिससे माहौल और ख़राब होगा, परिवार में और अशांति फैल जाएगा। इसलिए दोस्तों, वह बूढ़े माँ बाप अपनी बहू की जो टार्चर कर रही थी उसको सहते रहते हैं। इधर जो उसका पति सूरज है वह अपना ड्यूटी कर रहा था और दोस्तों, जो उसकी पत्नी है वह पत्नी अपने मायके में एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। इधर पति जब चला जाता है ड्यूटी पे तो वह अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको फ़ोन करके घर पे बुलाती थी। घर पे आता था और जब उसके सास ससुर पूछते थे बेटी यह कौन है, तो वह संध्या कहती थी कि हमारे चाचा के लड़के हैं जो इधर आए थे तो मिलने चले आए हैं। दोस्तों, बूढ़े माँ बाप को थोड़ा भी शक नहीं होता है। वह आता है आराम से और घर में रहता है और संध्या के साथ हर वो चीज़ करता है जो एक पति और पत्नी को करना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाता है, रहता है और फिर चला जाता है। दोस्तों, इधर पति ड्यूटी कर रहा है, इधर पत्नी अन्य मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। ऐसा प्रक्रिया 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद बार बार वह उस अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुला लेती थी। इधर दोस्तों 2015 में जब शादी होती है
तो करीब 8 महीने के बाद वह फिर से छुट्टी लेकर इंडियन आर्मी का जवान अपने घर पे आता है। जब घर पे आता है तो वह व्यवहार में बहुत चेंजिंग पाता है अपनी पत्नी के। जैसे उसकी पत्नी शादी के जस्ट बाद 2 महीने व्यवहार करती थी, अब उस व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। वह पत्नी पति का भी बात नहीं मानती थी, न तो समय से खाना देती थी, न तो कपड़ा धोती थी, न तो प्रेस करती थी। वो कहती थी बात बात पे कि आप ही कर लो, आप नहीं कर पाएंगे क्या। दोस्तों इस वजह से पति बहुत परेशान हो गया। परेशानी का वजह जानकर दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे। वह बात बात में अपने पति को अनाप शनाप उल्टा सीधा भी बोल देती थी, लेकिन उसका पति सहता था, क्योंकि जैसे उसके माँ बाप सीधे साधे भोले वाले थे, उसी तरह से यह इंडियन आर्मी का जवान भी था। मेरे दोस्तों वो सहता था। उसके बाद फिर वह उस लड़की के घर वालों को फ़ोन करके बताता है और लड़की के घर वाले समझाते हैं संध्या को, लेकिन दोस्तों जो लड़की पहले से ही बिगड़ी हुई है उसको लोग क्या समझा पाएंगे। उन लोगों के समझाने के बाद भी संध्या नहीं समझती है। फिर वह बहुत ज़्यादा दिन तक छुट्टी नहीं बिताता है, 20 दिन तक छुट्टी लेकर घर पे रहता है और फिर से चला जाता है ड्यूटी पे। ड्यूटी पे चले जाने के बाद दोस्तों वह संध्या फिर उस लड़के को बुलाती है और बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। ऐसे करीब 1 साल तक हो जाता है। इधर 2016 आ जाता है, 2015 में शादी और 2016 आ जाता है, उसकी एक बेटी भी हो जाती है। जब आप जानते ही हैं जो लोग हवस के शिकार हो जाते हैं फिर वह अंधे हो जाते हैं उस हवस के शिकार में। इसी तरह से यह संध्या और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी दोनों अंधे हो गए थे। अब बहुत कम दिन पे ही दोनों हमेशा मिलने लगे, 5 दिन 4 दिन 6 दिन हमेशा बुलाती थी। और जब घर के लोग पूछते थे तो कहती है कि बस मेरे चाचा हैं, और सारी संबंध बनाती थी, खाना खाता था और अच्छे से रह करके सारी संबंध बना करके वो चला जाता था। जब बहुत ज़्यादा दिन ऐसा हो गया तो जो घर के अगल बगल के लोग हैं इस चीज़ को नोटिस करते हैं, कहते हैं कि नई नई दुल्हन है, 1 साल हो गया और यह लड़का बार बार आता है, हो सके कोई ना बात हो। तो दोस्तों उस इंडियन आर्मी के जवान का एक दोस्त होता है गांव का, वो फ़ोन करता है, कहता है कि दोस्त आपके घर पे जब से आपकी शादी हुई है तभी से हम लोग देख रहे हैं और गांव के लोग सब लोग जान चुके हैं कि एक लड़का आता है और आपके घर पे रहता है और फिर वह चला जाता है, कई घंटों तक आपके घर पे रहता है, रात भी बिताता है। तो पता करिए यह लड़का है कौन। तो दोस्तों वह इंडियन आर्मी का जवान वो अपनी पत्नी से नहीं पूछता है, अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाता है। तो मम्मी पापा से जब पूछता है तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा यह तुम्हारी पत्नी का चाचा है और जब भी उनको समय मिलता है तो आते रहते हैं। फिर दोस्तों वह इंडियन आर्मी का जवान अपने दोस्त से कहता है कि चलो इसके बाद जब वह आएगा तो तुम उसका एक फ़ोटो खींचना और फ़ोटो खींच करके मेरे मोबाइल पे सेंड कर देना। दोस्तों फिर वही कहानी, जब वह लड़का आता है मिलने के लिए तो यह उसका दोस्त फ़ोटो खींच लेता है और भेज देता है इंडियन आर्मी के जवान के व्हाट्सएप पे। वह सैनिक उस फ़ोटो को अपने साले के पास भेजता है और पूछता है कि साले साहब यह बताइए यह लड़का कौन है, इस लड़के को आप जानते हैं। तो उसका साला कहता है इस लड़के को तो हम जानते हैं, हमारे ही गांव का रहने वाला है। लेकिन दोस्तों वह सैनिक बताता नहीं है कि क्यों मैं ये बात पूछ रहा हूँ और यह हमारे घर पे आता था। वह कहता है कि हमारे गांव का है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या बात है जीजा जी, कुछ बात है क्या। उसके जीजा मतलब सैनिक बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, फिर फ़ोन रख देते हैं। अब इधर दोस्तों इंडियन आर्मी को मालूम चल जाता है कि यह उसका चाचा नहीं है, तो बेसिकली वह जान जाता है कि कहीं ना कहीं मेरी बीवी बहुत गलत कर रही है। तो इस बात का खुलासा करने के लिए दोस्तों वह फिर अपने साले के पास 2-3 दिन के बाद फ़ोन लगाता है। बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, फ़ोन लगाता है और पूछता है कि जो फ़ोटो हम आपको भेजे थे वो फ़ोटो आपके गांव के लड़के का है, क्या उससे कोई संबंध है आपकी बहन का। तो उसका साला बताता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों कोई भी भाई रहेगा तो अपनी बहन की बुराई नहीं बात करेगा। फिर इतना कह करके
वो फ़ोन रख देता है और वह फिर अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि चलो इसके बाद जब भी वह आएगा तो तुरंत हमारे पास फ़ोन करना। दोस्तों फिर वह बॉयफ्रेंड मिलने के लिए उसकी पत्नी से आता है तो उसका दोस्त फ़ोन कर देता है और उसका दोस्त अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है। पत्नी को फ़ोन लगाता है, कहता है कि जो भी तुम्हारे घर में लड़का आया है उससे हमारी बात कराओ। पत्नी कहती है कि कोई भी लड़का नहीं आया है, आप कैसी बात कर रहे हैं। पति तो पहले से जानता था। दोस्तों पत्नी उसकी बात नहीं कराती है, फ़ोन कट कर देती है, कहती है मैं कुछ काम कर रही हूँ, बाद में बात करूँगी। अब दोस्तों इधर इंडियन आर्मी के जवान को पूरे 100% मालूम चल जाता है कि बस मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है घर पे बुला करके। दोस्तों वह दर इंडियन आर्मी का जवान छुट्टी लेकर के घर पे आता है और घर पे आने के बाद अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटता है। पत्नी को बुरी तरह से जब पीटता है तो पत्नी सब सच्चाई बताने लगती है। अब इधर दोस्तों इंडियन आर्मी का जवान बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। इधर अभी उसकी बेटी भी अभी छोटी थी। वह तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर देता है। अर्जी दायर करके वह चला जाता है फिर नौकरी पे। दोस्तों इंडियन आर्मी का जवान बहुत ही डिस्टर्ब होने लगा। इधर उसकी पत्नी वह चली जाती है इंडियन आर्मी के जवान के कैंप में। जाने के बाद वह अपने पति की शिकायत दर्ज कराती है उस कैंप में अधिकारियों से कि मेरा पति मुझे टार्चर करता है, पैसा नहीं देता है और बहुत मारता है, पीटता है। जब अधिकारियों की इस बात की भनक लगती है तो वह एक पत्र मांगते हैं उस इंडियन आर्मी के जवान से। इंडियन आर्मी का जवान दोस्तों कुछ भी नहीं बताता है अपने अधिकारियों से कि मेरी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर मैं बताऊंगा तो कैंप में मेरी ही बुराई होगी, लोग कहेंगे कि इसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है। तो दोस्तों वह अपने अधिकारियों को नहीं बताता है इस बारे में। बस वो कहता है ठीक है सर, अब नहीं मारेंगे और नहीं कुछ करेंगे। पत्नी चली जाती है, लेकिन दोस्तों यह कोर्ट में तलाक के लिए तो अर्जी दायर कर दिया था। वह घर पे नहीं जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मेरे घर से चली जाओ अपने मायके। दोस्तों वह चली जाती है गुस्सा होकर। इधर पति तलाक के लिए दायर कर देता है और वह तलाक की मांग करता है। ऐसे करते हुए दोस्तों करीब 2023 आ जाता है। 23 आने के बाद कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट में जब दोनों हाजिर होते हैं तो उस वक्त दोस्तों वह लड़का जो उसकी पत्नी से अफेयर संबंध रखता था वो भी आता है साथ में। वह पत्नी उसको लेकर साथ में आती है और वहाँ पे खुशी खुशी से तलाक दे देती है। यह देख करके वो इंडियन आर्मी का जवान बहुत ही उदास हो जाता है, उसके आंख से आंसू आने लगते हैं। वह खुशी खुशी तलाक दे देती है और तलाक देने के बाद दोस्तों बाहों में बाहों डालकर उसी सामने उस आर्मी के सामने वो जाने लगती है। कोर्ट का फैसला जब आता है तो उस फैसले में उस इंडियन आर्मी के जवान से वह औरत पैसे की भी डिमांड करती है, लेकिन दोस्तों पैसे की डिमांड करने के बाद वह लड़की की डिमांड करता है। तो कोर्ट का फैसला यह आता है कि आप जो लड़की है उस लड़की को अभी आप पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी वह 8 महीने की हुई है। दोस्तों इस कोर्ट की बात कहने पर जो उसकी पत्नी है वो इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को नहीं ले जाऊंगी और यह अपनी बेटी को ले ले। दोस्तों वह पत्नी इतनी निर्दयी होती है कि वो अपनी बेटी को नहीं ले जाती है और फिर वहाँ पे जो सूरज है वो अपनी बेटी को लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर उसकी पत्नी अपनी बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति के सामने ही बाहों में बाहें डालकर वहाँ से जाती है और अपने पति को जलाती है। मेरे दोस्तों इंडियन आर्मी के जवान अपनी बच्ची को लेकर आता है जो 6 महीने की है और घर में उसकी माँ जो है, बाप है, बूढ़े हैं। कितनी प्रॉब्लम उसके घर में आ जाती है वो कभी सोच नहीं सकता था। वो सोचता है कि उससे अच्छा तो मेरी पहले की ज़िंदगी थी कि मेरे मम्मी पापा शांति से रहते थे और मैं भी शांति से रहता था। दोस्तों शादी होती है, फिर तलाक होता है, जीवन बर्बाद कर देती है वह औरत उन परिवारों का। मेरे दोस्तों यह रही कहानी। अगर एक औरत चाहे तो एक घर को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकती है, उस घर को सजा करके पिरो करके बहुत आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अगर एक औरत चाह ले दोस्तों तो उस घर को बर्बाद भी कर सकती है, जैसे इस कहानी में हुआ है। तो मेरे दोस्तों यह रही कहानी। इस कहानी में अगर थोड़ा सा भी अच्छाई आपको नज़र आई, थोड़ा सा भी आपको ज्ञान मिला हो तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप किस राज्य से
इस कहानी को देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बहुत लंबी है और ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। शादी करने से पहले लोग सोचते हैं, बहुत खुश रहते हैं कि शादी होगी, ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी होने के बाद ज़िंदगी अच्छे से भी कर सकती है और ख़राब भी कर सकती है। ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल आ जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं, लोग एक दूसरे की जान भी लेने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं यह कहानी आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए सुनाता हूँ, ताकि अब कहानी यह सुन करके आप जागरूक और सतर्क रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।